अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैंने आपको आज से 4 दिन पहले जो है ना एक पेशन गोई की थी, जिस तरह महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि बरसात का दौर है और बड़ी तूफ़ानी बारिशें शुरू होने वाली हैं। मैंने आपको जो है ना अपने काम के हवाले से, अपने तजर्बे के हवाले से और जो मौजूदा हालात हैं उनके हवाले से ये आगाह किया था कि CCD जो है ना जुर्म का कलाकुमा करने के लिए एक ऐसा डिपार्टमेंट जो है बनाया गया है कि अब जो है ना कोई भी क्रिमिनल ये क्राइम करने से पहले सोच ले कि उसको जेल नहीं भेजा जाएगा। ये मेरी अपने खुद से राय है, इसके ऊपर कोई मुझे तनकीद नहीं कर सकता। मेरा जो जहन का काम कर रहा है या जो मैं हालात वाक़यात देख रहा हूँ उसके मुताबिक मैं अपनी कौम को, क्रिमिनल्स को भी एजुकेट कर सकता हूँ। मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। मैं सब लोगों को ये कह रहा हूँ कि अब जुर्म करने से पहले 10 दफ़ा सोच लेना कि एक ऐसा महकमा जो है ना पंजाब में कायम कर दिया गया है जिसको CCD का नाम दिया गया है। लेकिन आप यकीन कीजिएगा, मैंने आज से 3 दिन पहले आप लोगों को ये बताया था, बावर करवाया था कि मुकाबले जो हैं बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना स्टार्ट होने लगे हैं। गुजरांवाला के अंदर दोहरा कत्ल जो हुआ है अदालत के अंदर और जज साहब के सामने उनकी मौजूदगी में, तो ये बड़ा ज़बरदस्त वाक़या था। इसने गुजरांवाला को जो है हिला कर रख दिया है। गुजरांवाला की पुलिस के लिए मौमा बन गया है कि अदालत के अंदर एक बंदा फिर से जुर्रत कर गया। अब अगर ये बंदा जेल गया या इसको रूटीन में हमने डील किया तो आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम नहीं हो सकेगी। तो फिर आपको पता है पुलिस जब जराइम को ख़त्म करने में, क्रिमिनल का कलाकुमा करने में जब ठान ले तो फिर कोई माई का लाल जो है इनके आगे खड़ा नहीं हो सकता। आप देखें कि पुलिस वालों ने जो है ना इसको जो है इस लड़के को जिसने सेशन कोर्ट के अंदर जाके हमला किया, ये शूटर था। जाहिर है कि जिस बंदे की दुश्मनी है, आपको बताता हूँ, कोई दुश्मनदार तो दुश्मनदार यानी कि अपने दुश्मन का जो बुरा ही सोचेगा। वो तो कभी नहीं ये कहेगा कि मैं अपने दुश्मन को मौका दूँ। वो घात लगा के बैठा होता है। वो जो है ना रैकी भी करेगा, फील्डिंग भी लगाएगा, थड़ा भी मारेगा, हर सोर्स को जो है वो आजमाएगा, साजिश भी करेगा, प्लान करेगा। उसकी वो जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जो है ना बदले की जो है आग अपने दिल के अंदर रख कर जो है ना नेगेटिव सोच बना चुका होता है। उसके लिए जो है ना हर इस तरह की सोच को बनाना कोई नई चीज़ नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। असल जिम्मेदार वो शूटर्स होते हैं जो किसी के कहने पर जो है ना किसी को कत्ल कर देते हैं। तो CCD ने क्या किया है, इसको उड़ा के रख दिया है, इसका कलाकुमा कर दिया, इसको हमेशा के लिए जो है ना अबदी नींद सुला दिया है। अब उस बंदे ने ये कत्ल जो है पैसों के लिए किया होगा या अपने ताल्लुकात की बिना पे किया होगा, तो अब जाके जहन्नम में सारी ज़िंदगी दोज़ख की आग में जले। मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप जो है अपने किबले दुरुस्त कर लें। क्रिमिनल्स हैं, पंजाब को छोड़ दें, पंजाब के अलावा किसी और सूबे में आप चले जाएँ, वक्ती तौर पर अपना टाइम पास करें। जब आप 2, 4, 5, 10 साल के बाद देखेंगे हालात बेहतर होंगे तो आप आ जाएँ। अदरवाइज़ जो है ना, अगर आप CTD की जद में आ गए, आपका CR होता है, आपको पुलिस वाले किसी नाके से लेकर जो है उधर थाने आते हैं और CCD वालों को अगर इन्फॉर्म कर दिया गया तो इंशाअल्लाह ताला मैं हल्फन आपको ये बात कर सकता हूँ कि आपको हमेशा के लिए अबदी नींद सुला दिया जाएगा। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो क्राइम करने से बाज नहीं आते, जिनके पीछे जो है इतने इतने परंदे जो है ना मुकदमात के बने हुए हैं और वो फिर जो है नए सिरे से नई FIR दर्ज करवा रहे हैं, भत्ते मांग रहे हैं, डकैतियाँ कर रहे हैं, पुलिस मुकाबले कर रहे हैं और इस तरह के जो है ना अदालती कत्ल यानी किसी के कहने भी जब बंदों को शूट कर रहे हैं तो उनका जो है मौत का वक्त आ चुका हुआ है। आप देखें लाहौर के अंदर भी एक बड़ा ख़तरनाक जो है वाक़या हुआ है और ये जो गुजरांवाला में लड़का मारा गया ना, मैं आपको ये बता दूं लाहौर में भी पुलिस मुकाबला बड़े ख़तरनाक बंदे का हुआ है और उसको भी CCD ने जहन्नम वासिल किया है। तो मैं आपको बताऊं, ऐसे क्रिमिनल्स के लिए जो है जिनको स्टेट जो है वो ऊपर भेजे तो उनके लिए तो जहन्नम वासिल का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा ना। मैं उनको ये तो नहीं कह सकता अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इसकी वजह यह है कि जो बंदा अदारों को बतौर यानी कि मुजरिम वांटेड है और वो सज़ा के तौर में दुनिया से भेजा जाता है, वो जन्नत में जा ही नहीं सकता। अदारे उसके ख़िलाफ़ हैं, हुकूमत स्टेट उसके ख़िलाफ़ है। और ये आपको पता है, ये जब से माशरा या इंसानियत कायम की गई है, पर पंचायतें, फ़ैसले, सज़ाएँ जदाएँ उस वक्त से चलती आ रही हैं। बस वर्दियाँ और जो है उनके रैंक चेंज किए गए हैं। लिहाजा मैं जो बड़ा इस पुलिस मुकाबले को जो है सराहता हूँ। हालांकि पुलिस मुकाबले में आपको मैंने पहले कहा है कि पुलिस वाले जो है ना इन्होंने अपने आप को कवर करने के लिए अब उन लोगों ने जो है ना पुलिस वालों ने हमें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करना है,
जुर्म का कलाकुमा भी करवाना है और ख़ुद को भी जो है सेफ हैंड में रख के खेलना है, वरना अदालतें आपको पता है 1 सेकंड से पहले पुलिस मुकाबले के खिलाफ जो है पुलिस वालों को उल्टा टांग देंगी, तो फिर जब वो बेचारा खुद सजा भुगतेगा एक क्रिमिनल को जहन्नम वासल भेजने पर, तो फिर कैसे वो जुर्रत करा दोबारा क्रिमिनल को मारने की। तो लिहाजा ये काम चलता रहना है और ऐसे क्रिमिनल ने रोज़ जहन्नम वासल होना है। अब आप देखते जाएं कि एक एक दिन में 5-5, 8-8 पुलिस मुकाबले जो है ना आपको पंजाब में होते नजर आएंगे। फिर आप लोग ये कहेंगे शाहिद चौधरी जो कहते हैं हालात को जो है बड़ा ज़बरदस्त बारीक बीनी से देखते हैं, बड़ा भरपूर तुन के जो है वही अपना जायज़ा लेते हैं, अपनी राय को जो है आवाम के साथ शेयर करते हैं। और आप देखिएगा बहुत जल्दी क्रिमिनल्स के खिलाफ जो है ना, सिर्फ ये लफ्ज़ नोट कीजिएगा, आम पब्लिक को इन्होंने नहीं छेड़ना, इन्होंने सिर्फ क्रिमिनल्स को जो है ना जिनको आज तक किसी ने हाथ नहीं डाला, इन्होंने उसको भी हाथ डालना है। और आप देखते जाइएगा अमन कायम होगा, अमन की ये जो कोशिश है ये कामयाब होगी। और आप देखेंगे आज से 4 दिन पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो गुजरांवाला जो हुआ है, ये अदालत के अंदर दोहरा कत्ल, इस वाक़या के जो मेन मुलज़म है ना, इनको मार देना चाहिए, इनको पुलिस मुकाबले के ज़रिए ख़त्म कर देना चाहिए। अदालों को चाहिए कि इनको जेल मत भेजें, अगर इनको जेल भेजते जाएंगे तो ये तो सुसाइडर होते हैं। अदालत के अंदर एक बंदा अगर बंदा मारने के लिए जा रहा है तो क्या वो शूटर है, वो टारगेट किलर है, वो थड़ा मार के खड़ा है? भैया इन तीनों सिचुएशंस में आपके भागने की गुंजाइश होती है, लेकिन आप कोर्ट के अंदर आप सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी में आप असला लेकर जाते हैं और कोर्ट में ही अपने जो है मुखालिफिन को मार देते हैं। तो ये जुर्म तो है, ठीक है, दुश्मनियों में सब कुछ चलता है, लेकिन स्टेट आपको इजाज़त नहीं देगी, इतना फ्री हैंड नहीं देगी कि आप अदालतों के अंदर या हसास अदारों के अंदर घुस जाएं। तो मेरी नज़र में जो है ना बड़ा खुश आइंदगी दाम हुआ है। हालांकि मैं जो है ना पुलिस मुकाबलों के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं हल क्या है? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हल भी लिखा करें ना, ये मत लिखा करें कि ये पुलिस मुकाबला जो है गलत है, ये झूठा है, ये पकड़ के मारा गया है। और अल्लाह के बंदे, मैंने पहले भी आपको जब हमारी ये जो सीए ये काम कर रही थी, वो जितने पुलिस मुकाबले होते थे तो मैं आप लोगों को क्या कहता था? मैं आप लोगों को यही कहता था कि हर बंदे ने मरने के बाद जो है ना अपना हिसाब देना है। अगर इन्होंने किसी को नाजायज़ मारा होगा या किसी शरीफ आदमी को जो है, जो हम कहते हैं कि जहन्नम वासिल किया होगा या उसको कत्ल किया होगा, तो आप मुझे बताएं ये अल्लाह ताला की गिरफ्त से ये बच सकेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, रात को कतई तौर पर बच्चों को बाहर ना निकलने दें, आइस के नशे से बच्चों को जितना बचा सकते हैं बचा रहे हैं। ये जो लड़का था, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उसका ब्रसीला का जो है नौकर था, कुछ कह रहे हैं ये वो जो लड़का उसका मफरूर भाई या अतार रब्बी या क्या नाम है उसका बड़ा गहरा दोस्त था। तो मुझे ये बताएं इसको ज़रूरत क्या पड़ी थी किसी की खातिर बंदे मार देने? मैंने तो पहले ये कहा था कि एक बंदा मौके पे पकड़ा गया, स्पॉट पे सीसीटीवी कैमरे में उसकी वीडियो मारने की बनी है और रेड हैंडेड पब्लिक उसको गिरफ्तार करती है। इसका किस चीज़ का ट्रायल है? मुझे आप ये बताएं। आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा क्या इस बंदे का ट्रायल बनता है, क्या रिकवर करना है इसे? मौके से वो पकड़ा गया, जब उसे शूटिंग की है, फायर मारे हैं, तो वहीं पर पब्लिक ने उसको पकड़ लिया है। तो उसमें तो ये सऊदी अरब वाला कानून यहाँ पे होना चाहिए कि 1 घंटे के बाद उसके मुकाबले की खबर चलनी चाहिए। फिर आप देखिएगा जब हमारे अदारे जो है ना वो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से खड़े होकर फैसला कर लेंगे कि अब उन्होंने डट जाना है, तो क्राइम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।